महिंद्रा ने कुछ ही समय पहले अपनी दो इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च किया था, XUV9 और VE6। और ये दोनों ही गाड़ियां चाहे लुक्स हो, फीचर्स हो, रेंज हो या फिर बैटरी, हर मामले में अपने कंपटीशन की गाड़ियों से आगे है। ऊपर से ये गाड़ियां सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी इस प्राइस के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती है उन सबको तगड़ी टक्कर देती है। और महिंद्रा ने इन गाड़ियों के साथ साबित कर दिया है कि एक इंडियन ब्रांड भी अगर चाहे तो ऐसी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां बना सकता है। और इनके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि पहले 60-70 लाख की गाड़ियों के अंदर मिला करते थे, जो कि महिंद्रा ने सीधे ही आधे प्राइस के अंदर देना शुरू कर दिए। महिंद्रा वाले आज इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पे वो जर्मन, चाइनीज और जापानीज ब्रांड से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और कई मामलों में तो ये गाड़ियां उनसे भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन महिंद्रा वाले यहाँ पे ही नहीं रुकने वाले, उनकी और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है फ्यूचर में, जिसमें से कुछ गाड़ियां उनके स्पेशल ब्रांड BE के अंदर आएगी। तो देखेंगे आज महिंद्रा के इस BE ब्रांड के फ्यूचर को और आगे कौन कौन सी गाड़ियां इसके अंदर आने वाली है और कैसे महिंद्रा वाले दूसरे देशों के जो ब्रांड्स है उनको भी टक्कर दे सकते हैं। जय हिंद, आपकी दिव्य दृष्टि पड़ चुकी है ऑटोडेक के ऊपर। 2023 में महिंद्रा ने 5 इलेक्ट्रिक कार्स के कॉन्सेप्ट्स को दिखाया था, जो कि आगे जाके वो लॉन्च करने वाले थे। और उसमें से 2 गाड़ियां महिंद्रा की थी और 3 गाड़ियां BE की थी। अब ये BE महिंद्रा का एक सब ब्रांड रहने वाला है, जिसमें उनकी सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आएगी और पेट्रोल डीजल का उनके साथ कोई भी नाता जाता नहीं होगा। क्या हो तुम? BE के अंदर उन्होंने 3 गाड़ियां दिखाई थी, BE05, BE07 और BE09। जो BE05 थी वो तो लॉन्च हो चुकी है, उसका नाम बदल दिया गया है BE6 करके। और ये क्रेटा वाले सेगमेंट के अंदर आने वाली गाड़ी थी, जो कि आ चुकी है। और इसके बाद आने वाली BE07, जो कि हैरियर वाले सेगमेंट में आएगी। और इसका लॉन्च 2026 के अंदर होने वाला है अक्टूबर में। और भाई क्या ही कहना, ये गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी दिखती है। ये तीनों ही जो भाई बहन है उसके अंदर से सबसे अच्छी गाड़ी मुझे यही लगी है। इसके अंदर आपको लगभग 500 हॉर्स पावर जितने मिलेगी या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि टाटा वाले भाई आज हैरियर के अंदर 400 हॉर्स पावर दे रहे हैं 600 किलोमीटर की रेंज के साथ। तो महिंद्रा वाले 2026 के अंदर क्या पता इससे भी ज्यादा ही दे, 400 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर मिलेगी और 650 से 700 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। साथ ही साथ इसका प्राइस 35 से 40 लाख का रहेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। टॉप मॉडल का। इसके बाद आती है BE09, जो कि महिंद्रा की एक कूपे SUV होने वाली है और इसका प्राइस 50 लाख तक चला जाएगा। भाई महिंद्रा वाले 50 लाख की गाड़ी भी बनाने वाले हैं। ये गाड़ी महिंद्रा की मोस्ट प्रीमियम, मोस्ट लग्जूरियस, मोस्ट एक्सपेंसिव, जो भी लगा रहे हैं मोस्ट लगा दीजिए, ये वही रहने वाली है। इसके बारे में अभी तक तो कुछ ज्यादा बताया नहीं गया कि ये गाड़ी कब आएगी और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मिलेगी, लेकिन आप मान सकते हैं कि 2027 तक ये गाड़ी आ जाएगी। इसका प्राइस मैंने जैसे बताया कि महिंद्रा की सबसे महंगी गाड़ी रहने वाली है, तो 50 लाख तक आप मान सकते हो। रेंज आप इसके अंदर 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये गाड़ी टाटा की अविन्या X से कम्पीट करेगी। टाटा और महिंद्रा भाई दोनों ने कह दिया भाई हम भी अब 50 लाख फोड़ेंगे। सोचने वाली बात यह है कि महिंद्रा वाले अगर 20-25 लाख की गाड़ी के अंदर इतने सारे फीचर्स दे रहे हैं, इतनी तगड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, तो 2027 के अंदर जब वो 50 लाख की गाड़ी लॉन्च करेंगे तब उसके अंदर क्या क्या ही चीजें देंगे। वैसे अभी तो दोनों को ही आने में टाइम है, लेकिन जब आएगी तब भाई साहब बूम। इसके आगे भी गाड़ियां आएगी, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन आई नहीं है। ऐसे 3 गाड़ियां बना के थोड़ी बैठेंगे, आगे आएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब ये तो बात रही थी गाड़ियों की। अब बात करते हैं महिंद्रा का BE के साथ फ्यूचर और कैसे वो ग्लोबल मार्केट के अंदर भाई साहब फोड़ सकते हैं। महिंद्रा ने इसके लिए वॉक्सवैगन और LG के साथ कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पे वो वॉक्सवैगन की ग्लोबल कार्स की टेक्नोलॉजी इसके अंदर डालेंगे और LG और पैनासोनिक की बैटरीज इसके अंदर आएगी। और इन्हीं सब की खिचड़ी बना के उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया है इंग्लो। इंग्लो नहीं, इंग्लो। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और इसका मतलब है इंडिया एंड ग्लोबल। इसके तो नाम में ही ग्लोबल छुपा है। महिंद्रा ने इस गाड़ियों को ऐसे बनाया कि वो इंडिया के अंदर तो अच्छा परफॉर्म करे ही, लेकिन बाहर के मार्केट के अंदर भी नीचे झुके ना। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? नहीं। बाहर के देशों के अंदर पहले से ही बहुत तगड़े तगड़े ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, खासकर की चाइनीज ब्रांड जैसे कि BYD वगैरह। अब इन सबसे टक्कर लेने तो जाहिर सी बात है आपको इनसे भी ज्यादा अच्छी चीजें देनी पड़ेगी, वो भी इनसे कम प्राइस के अंदर। और वैसा ही महिंद्रा वाले कर भी रहे हैं, जिसमें इन गाड़ियों की डिजाइन, भाई चाइनीज गाड़ियों की डिजाइन इतनी अच्छी नहीं होती है, बाकी सब वो अच्छा दे देते हैं। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? डिजाइन के मामले में महिंद्रा की इन गाड़ियों का कोई भी मुकाबला नहीं है। और अगर फीचर्स की बात करें तो इस प्राइस के अंदर जो फीचर्स महिंद्रा वाले दे रहे हैं वो और कोई भी ब्रांड नहीं दे पा रहे, चाहे फिर वो चाइनीज हो, जर्मन हो, जापानीज हो, जो भी हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रेटा EV। अब देखो Hyundai वाले पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियां बेचते हैं, वो एक ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन उनकी ये क्रेटा EV BE6 के आगे कुछ मतलब क्या ही कहना, कुछ है ही नहीं। ऊपर से ये गाड़ी इसके आसपास भी नहीं आ पा रही। पता नहीं क्या देख के क्रेटा EV को लॉन्च किया गया, कोई सेंस ही नहीं बनता इस गाड़ी को लेने का। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
और इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर के भी जो ब्रांड्स है वो महिंद्रा की टक्कर अभी नहीं कर पा रहे। बोलो चाइनीज कार्स भी नहीं कर पा रही, क्योंकि चाइनीज कार्स भी भाई इनसे ज्यादा महंगी है, ना ही उनके लुक्स इतने ज्यादा अच्छे हैं, ना ही उनके अंदर इनके जितने फीचर्स आते हैं जितने महिंद्रा वाले अपनी बीई की गाड़ियों के अंदर दे रहे हैं। सोचो चाइना का माल इसीलिए बिकता है क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन वो भी इसका सामना नहीं कर पा रहे। तो अब आप ही बताइए कि कोई अगर गाड़ी लेगा तो वो महिंद्रा के पास क्यों ना जाए। इसके अंदर अच्छी रेंज मिलती है, ज्यादा पावर है, मजबूती और फीचर्स भी ज्यादा है, गाड़ी दिखने में सबसे अलग है, और इसके अंदर एआई भी आ चुका है। हम कहते हैं एआई फ्यूचर है, महिंद्रा वालों ने एआई को डाल दिया है माया। तो भाई और फिर क्या ही चाहिए कस्टमर को, सब कुछ तो दे दिया। और महिंद्रा के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि दूसरे देशों के अंदर उन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी है, तो लोगों के अंदर विश्वास बिठाना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं रहेगी अब। साथ ही साथ इंडिया और महिंद्रा दोनों की इमेज गाड़ियों के मामले में स्टेबल है, तो लोग सोचेंगे भाई अच्छी भी है तो चाइनीज क्यों ले, इंडियन कार ही ले लेते हैं। अब आप ही सोचिए महिंद्रा वाले कितना अच्छा खेलने वाले आगे जाके। अगर एक गाड़ी के साथ में इतना ज्यादा अच्छा बोल पा रहा हो, तो आगे जाके जो इनकी गाड़ियां आने वाली है वो आ जाएगी, उसके बाद मैं क्या क्या ही कहूंगा और क्या क्या ही होने वाला है। और पहले तो मुझे लगता था कि महिंद्रा वाले ही अच्छी गाड़ियां बना पा रहे हैं, टाटा वाले इतना कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर टाटा वालों ने क्या, खामोश, हम भी कर दो, हम भी बेचेंगे गाड़ियां। और टाटा वाले भी फिर फॉर्म में आ चुके हैं। जब से हैरियर ईवी को लॉन्च किया है भाई क्या हाइप चली गई है, और क्या क्या दे दिया है उन्होंने हैरियर ईवी के अंदर। और अब टाटा वाले महिंद्रा से भी ज्यादा अच्छी गाड़ियां प्रोवाइड करने लगे हैं, वो भी उतने ही प्राइस में जितने में महिंद्रा की BE6 और XUV9 आती है। तो भाई अब टाटा भी तैयार है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब पेट्रोल डीजल गाड़ी उसका एरा चल रहा था, जब उनकी शुरुआत थी, तब हम उतनी ज्यादा पकड़ नहीं बना पाए जितने बाहर के ब्रांड्स बना के चले गए दूसरे देशों के अंदर। जैसे कि Hyundai है तो उसकी पकड़ बहुत अच्छी है दूसरे देशों के अंदर भी, चाहे फिर वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारी जगह पे उनकी स्टेबल अच्छी इमेज है। साथ ही साथ जर्मन ब्रांड्स को ले लो, जापानीज ब्रांड को ले लो, उन सबकी इमेज गाड़ियों के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और उन लोगों ने अपना मार्केट को बहुत फैला रखा है, जबकि हमारे इंडियन ब्रांड्स इतना ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे पास चांस आ चुका है कि हम ईवी रेस के अंदर पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप ही देखो जब चाइनीज ब्रांड से भी ज्यादा अच्छी चीजें आपको कम प्राइस के अंदर मिले तो फिर कोई क्यों ही नहीं लेगा। और अगर ऐसा ही हमारे कार ब्रांड्स खेलते रहे और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से उन्होंने गाड़ियां बनाते रही और बेचते रहे, तो फिर हम इस इलेक्ट्रिक कार्स की रेस को जीत सकते हैं। बाकी तो टाटा की अभिनय के ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। और महिंद्रा वालों की और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, जिसके अंदर XUV3 एक्सो का EV वर्जन आएगा जो नई वाली है वो, उसके बाद XUV8 आएगी, BE07 आएगी, BE09 आएगी, थार का इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है। तो भाई यही था महिंद्रा का फ्यूचर, जो कि बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ है। वैसे आप लोगों का क्या सोचना है इसके ऊपर जरूर बताना, और मैं सबसे ज्यादा BE07 का इंतजार कर रहा हूँ, आप किस गाड़ी का कर रहे हैं वो भी बताना। और अब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई कैसे चलेगा। ऐसे मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऑटोडेक को। जय हिंद।